से है। इशिका, आप मॉडल भी रह चुकी हैं, आप वेस्टर्न कल्चर से काफी ज्यादा रूबरू हैं और जेन जी जिसे आज का जमाना कहा जाता है या मिलेनियल्स हो, क्योंकि एक रूढ़िवादी परंपरा और सोच को लेकर भी सवाल उठ रहा है। अब आप सनातन का प्रचार प्रसार करती हैं, तो ऐसे में आपका दोनों ही वर्गों से अच्छा ताल्लुकात रहा है, समझ रही है। आप इस पर क्या कहती हैं कि आचार्य जी क्या कह रहे हैं वो उनकी निजी राय है, लेकिन आप एक संत हैं, आपके फॉलोअर्स लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में है, आप ये सीख दे रहे हैं, महिला विरोधी बयान दे रहे हैं। 25 साल की लड़की 4 जगह मुंह मार के आएगी, तो क्या आप उसे घर का बहू बनाएंगी? ये सवाल कितना सही है? मेरे को बोलने का मौका मिलेगा तो मैं बात करता हूँ। पहले इशिका आप बताइए। लेट मी स्पीक। यति माँ जी, बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। I can't shout like this. I'll not be shouting. माया जी प्लीज, माया जी मैं आपके पास फिर आऊंगी, मैं आप सबको मौका दूंगी, अभी काफी वक्त है, शो आगे और चलेगा। इशिका जी देखिए, मैंने दोनों कल्चर को देखा है और पहली बात मैं एक बात बहुत ज़्यादा स्पष्टता से बोलना चाहती हूँ कि एक फॉल्स सूडो फेमिनिज्म जो बढ़ाया जा रहा है, जिसमें लोगों को ये लगता है ना कि अगर आप मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में आ रही हैं या लिव इन में आ रही हैं, वो आपका एम्पावरमेंट है, वो आपका बिल्कुल एम्पावरमेंट नहीं है। वो एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मुझे बोलने दीजिए, उनके पास अधिकार है। मेरे को पॉइंट मेरा रखने दीजिए। आप मेरे को मेरा पॉइंट रखने दीजिए। आप मेरे को पूरी बात, अगर आपने मुझसे सवाल पूछा है तो मुझे जवाब देने का मौका तो दीजिए। बोलिए। एक सूडो फेमिनिज्म है जो बोला जाता है कि लड़कियों को उनकी एम्पावरमेंट मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में है, लिव इन में है, बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर हम आदिवासियों को देखें, हम आजकल के वनवासियों को देखें, वो तो अभी भी कोई मैरिज कल्चर को फॉलो नहीं करते हैं। मैरिज कल्चर किस लिए लाया गया? इसलिए लाया गया ताकि विमेन को उनके राइट्स मिल पाए। जब बच्चा हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई हो। जब मैरिज होती है तो हमारे यहाँ पे पगड़ी प्रथा होती है, दोनों लोग आते हैं, पगड़ी पहनते, उनको सिर्फ पगड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए पहनाई जाती है कि कल को रिलेशनशिप में कुछ भी होगा तो वो रिस्पॉन्सिबल होंगी, वो ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगर लड़कियों को कौन सी इंपावर हो रही है वो लिव इन रिलेशनशिप में आके, मैं यहाँ पे बिल्कुल लिव इन के खिलाफ हूँ। यहाँ पर हम कह ही नहीं रहे कि लिव इन में रहने से महिलाएं एम्पावर होंगी, इस बात पर तो जा ही नहीं रहे। यही बोला है उन्होंने, यही बोला है कि भाई लिव इन एम्पावरमेंट के लिए है, एम्पावरमेंट की बात नहीं कर रहे, एम्पावर कर रहे हैं लिव इन के अगेंस्ट बोलकर, और कोई और वो जाके किसी और को नहीं बता रहे। गुरुजी की भाषा लोग आके पूछने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, हमारे बच्चे ये कर रहे हैं, ये हो रहा है। अच्छा, एक सिंपल क्वेश्चन, आज विश्व गुरु बनना है तो हमें धर्म गुरुओं की बात माननी पड़ेगी। अरे कुत्ता मिली रेफरेंस है, बात कर रही हूँ। अगर कुत्तों में और ह्यूमंस में फर्क क्या है? अगर हम आज एक एनिमलिस्टिक बिहेवियर करने लग गए तो फिर हमें और किसी और में फर्क क्या रह जाएगा? आप सनातन का प्रचार इस तरह से करेंगे कि महिलाओं को लगातार अपमानित करके आप सबसे आप मर्यादा के मर्यादा नहीं है। महिलाओं के अगेंस्ट कुछ भी कहा, महिलाओं को कहेंगे कि महिलाओं के अगेंस्ट कुछ भी कहा मैं खड़ी रही हूँ, लेकिन ये सूडो फेमिनिज्म बढ़ाना बंद करिए। घूमेंगे तो पुरुषों को अधिकार मिल जाता है उनको छेड़छाड़ करने का, उनके साथ बलात्कार करने का। ह्यूमंस और कुत्तों में क्या फर्क है? अगर वो मुझे बताइए कि कैसे बाहर हो रही है, कैसे बाहर हो रही है, तो आप कहेंगे कि वो बाहर हो रहे हैं। आप सब लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे बताइए, सनातन क्या इस तरह से सपोर्ट हुआ था? हम तो अपमानित महसूस नहीं कर रहे, आप क्यों अपमानित महसूस कर रही है? कौन सी महिलाएं यतीमा माता जी, आपको किसी ने इस तरीके से कुत्ता बिल्ली का संबोधन नहीं दिया, इसीलिए आप अपमानित महसूस नहीं कर रही हैं। आप अपमानित महसूस नहीं कर रही हैं। नहीं, अगर धर्म और संस्कृति, क्या ये महिलाओं का सम्मान करने वाली संस्कृति है? मैं आप सबके पास आऊंगी, लेकिन सवाल इसलिए ज्यादा इसे बर्निंग क्वेश्चन कहा जा सकता है क्योंकि कहते हैं हिंदू धर्म में, सनातन में सबसे ज्यादा सम्मानीय हमारी आधी आबादी यानी कि महिला होती है। देवी दुर्गा माना जाता है, 9 दिन नहीं 365 दिन पूजा जाता है घर में बेटियों को। और क्या यही धर्म इजाजत देता है कि आप महिलाओं को कुत्ता बिल्ली कहें, वैश्या कहें, लगातार अपमानित करें? सवाल मैम, एक मिनट, अगर गलत चीज बोली जाएगी तो उसको रोकना पड़ेगा। मैं पहले देखिए, नेशनल चैनल पे अगर आप गलत स्टेटमेंट बोल रहे हैं पर जो स्टूडियो में आपको बोला ही नहीं है, मैं आपके पास आऊंगी। आई विल कम बैक टू यू। प्लीज लेट मी आल्सो टॉक टू द ऑडियंस। आप भगवान को मानिए, सनातन को मानिए, धर्म को मानिए, हिंदुत्व के खिलाफ नहीं है। सवाल आप लोग नहीं समझ रहे। आप मैम
सवाल बिल्कुल मैरिज के बिना किसी के साथ भी कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन लिव-इन में रहने वाली महिला के साथ क्या होता है वो उसकी जिम्मेदार खुद होगी, वो उसकी जिम्मेदार खुद होगी। लड़के के साथ क्या हो रहा है, लड़की के साथ क्या हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार आचार्य जी नहीं आएंगे, उसके लिए अनिरुद्धाचार्य जी नहीं आएंगे उन्हें बचाने के लिए। अरे जब सारी चीजें आपको जिम्मेदारी लड़कियों पे डाल रहे तो लड़कियां पावर कैसे हो रही है? कर रहे हैं तो मुझे लगता है रूढ़िवादी सोच तो लिव इन रिलेशनशिप है, उसको परोसा जा रहा है नई सोच की तरह से। क्या आप मुद्दों को समझ में आ जाएगा? लिव इन रिलेशनशिप एक इतनी रूढ़िवादी सोच है। समाज को क्या आपकी बात समझ में आएगी? अगर हम मैं इस कहती तरह हूँ से कोई एक बोलिए, दूसरा जवाब दीजिए। हम सब यहाँ पर अगर बोलेंगे ना, इसका ना कोई निचोड़ निकलने वाला है और हर डिबेट की तरह ये डिबेट भी सिर्फ लड़ाई की भेंट चढ़ जाएगी। आप एटलीस्ट कोई निचोड़ निकालिए। लिव इन में ये जो हम कॉन्क्लेव कर रहे हैं हमारा, मैं फिर से एक चीज बार बार क्लियर कर रही हूँ, लिव इन को लेकर दिक्कत नहीं है, ये आपकी निजी राय है। लड़की के साथ क्या होती है उसकी जिम्मेदारी है, उसके घर वालों की जिम्मेदारी है। लड़का क्या करता है उसकी जिम्मेदारी है, उसके घर वालों की जिम्मेदारी है। लेकिन एक संत का, एक आचार्य का, एक धर्म गुरु का ये सीख देना, कथावाचक अपना काम करिए ना। आप जज करने वाले कौन होते हैं? अगर बच्चा लिव इन से पैदा हो रहा है वो किसकी जिम्मेदारी है? वो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है, वो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं है, वो उनकी जिम्मेदारी है। बच्चा पैदा हो रहा है और उसके बाद बॉयफ्रेंड उड़ के चला जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो लड़की कहाँ जाए? वो किसकी जिम्मेदारी है? अभी तो पूरा परिवार देखता है, पूरा परिवार उसकी रक्षा के लिए सामने आता है। सिर्फ अनसाइलेंट बोलते रहो। मैं तो कहती हूँ कि बच्चा भी नहीं। आप अपनी मानसिकता दूसरों पे थोप दोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? जब अपने रिश्ते आप अपनी समझ से अपने रिश्ते बनाएंगे या अपने रिश्तों को दूसरों पे थोप दोगे, ऐसे समझ में आएगा? अगर समाज को आपको समझाना है तो आपको ये समझाना पड़ेगा ना कि मर्यादा क्या चीज होती है। जब ज्ञान के अंदर कोई मर्यादा नहीं है, लड़की को पढ़ने से सिखाने लिव इन से आपको पढ़ाई होगी, उसको अपने लिव इन से आप एम्पावर होंगी। इशिका, लिव इन में नहीं जाएंगी तो आप एम्पावर नहीं होंगी। प्रियंका जी, आप भी गेस्ट, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है आप शांत हो जाइए। एक मिनट, अगला सवाल। अंबर ये कह रही है इशिका जी कि लिव इन में अगर लड़की को बच्चा हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या ये सवाल यहाँ लाजमी है और क्या ये चर्चा का विषय है? और अगर बच्चा हो भी जाता है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, लॉज हैं, मैरिज जो लिव इन में रहने वाले अलाउ मी टू उसको दे रहे हैं। एक मिनट में अंबर से दीजिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये विषय मुद्दे इस चर्चा का नहीं था, लेकिन दूसरी बात ये कि अगर ऐसा भी है, सबसे पहले तो हम आ जाते हैं कि किसी भी संबंध से जो बच्चे पैदा होते हैं, आप ये देख लीजिए, मैं महिला अधिकार के लिए काम करती हूँ, शादीशुदा जो महिलाएं होती है ना, जिनका बड़े लंबे दहेज देकर और बड़ा खर्चा करके शादी की जाती है, उनको पति छोड़ देते हैं, उनको शादियों को ठीक करिए ना। और दूसरी बात लिव इन की महिलाएं जो पढ़ लिख रही है, अरे शादी में प्रॉब्लम है तो शादी को ठीक करिए। अगर दहेज प्रथा में प्रॉब्लम है तो दहेज को ठीक करिए। शादी में जो भी प्रॉब्लम है शादी को ठीक करिए ना। आप लड़कियों को रुला रहे हैं, उससे लिव इन से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है? समर्थन में आप महिलाओं लिव इन से ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है, मुझे समझा दीजिए। आप लोगों के पास शादियों की प्रॉब्लम लिव इन से कैसे सॉल्व हो रही है? आपके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, ग्राउंड ही नहीं है। अरे क्या, यही तो बात है। अरे जितना शादियों से महिलाओं का उत्पीड़न होता है, बच्चों का उत्पीड़न होता है, तो शादी खत्म कर दी जाए। दिस इज द डिबेट। लिव इन की वजह से शादियां डाइल्यूट होती जा रही है। तो मैं बोल रही हूं, लिव इन की वजह से अब शादी के साथ प्रॉब्लम है तो शादी को ठीक करिए ना। होती है तब जाकर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और तब होते हैं। अगर आपकी शादी में कमी होती है तब जाकर के आपकी प्रॉब्लम रुक रही है। प्रियंका जी ने तो नॉर्मल कर रहे हैं, समाज का ये सारी लिव इन के बारे में करके नॉर्मलाइज करना चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा चलिए, अगर फिर से आई विल कम बैक टू यू। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभ्य समाज में, सभ्य चैनल में सभ्यता से डिबेट कर रहे हैं, युवा पीढ़ी देख रही है, बुजुर्ग पीढ़ी देख रही है, जरा चर्चा ऐसे करिए कि आपकी हर बात समझ में आए। मैं यहाँ पर जबरदस्ती का बहस नहीं करना है, मैं आपके पास आऊंगी माता जी, लेकिन For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.